Assalamualaikum and very good morning to my lovely student. How are you all? I hope you are all well at home. So welcome back again to my mathematics class 1 practice worksheet का solution. ये second part है. Part 1 में हमने 2 questions solve किए थे practice worksheet से. Yes or no students? Now let's see third question of your practice worksheet. Third question is that students tick the notes and coins that needed for the given money. यानी हमें टिक करना है. रुपीस फर्स्ट दिया है 20, यानी 20 रुपीज़ के हमें कौन कौन से नोट्स और कॉइन्स चाहिए उसको हमें टिक करते जाना है या सर्कल करना है, कलरिंग करना है. आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है. सो टिक करना है. कितने रुपीज़ है स्टूडेंट्स? 20. तो 20 रुपीज़ के लिए 10 रुपीज़ चाहिए. यस, सो हमने 10 रुपीज़ को टिक किया. और कितने चाहिए? 20 रुपीज़ के लिए और 10 रुपीज़ चाहिए. सो 5 के 2 कॉइन्स यानी हो गए 10 रुपीज़. सो 10 + 10 हो गए ना 20 रुपीज़. सो फॉर 20 रुपीज़ वी रिक्वायर 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 2 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन. राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया? ओके. Then after question B is that ₹8. अब 8 रुपीज़ के लिए कौन कौन से नोट्स एंड कॉइन्स चाहिए? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 रुपीज़ का कॉइन दिया है. सो वी रिक्वायर 5 रुपीज़ कॉइन. देन 5. तो अगर 5 और 5 लेंगे मीन्स 5 + 5 कितने होंगे? 10 रुपीज़. हमें 10 रुपीज़ नहीं चाहिए, हमें 8 रुपीज़ चाहिए. सो ये 5 नहीं चाहिए. सो इसको कुछ नहीं करना है बिकॉज इट्स नॉट रिक्वायर्ड. देन 2 रुपीज़ चाहिए. अगर हम 2 रुपीज़ लेंगे तो 5 + 2 कितने रुपीज़ हो गए? 7 रुपीज़. हमें चाहिए कितने स्टूडेंट्स? 8 रुपीज़. तो 7 हो गए और कितने रुपीज़ रिक्वायर्ड है? 1. तो ये 1 रुपीज़ ले लेंगे तो हो गए ना 8 रुपीज़. सो फॉर 8 रुपीज़ वी रिक्वायर 5 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन एंड 1 रुपीज़ कॉइन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज दैट ₹15 यानी 15 रुपीज़ के लिए हमें कौन कौन से नोट्स एंड कॉइन्स चाहिए? सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन 10 रुपीज़, तो हमें चाहिए 10 रुपीज़ की नोट. राइट. उसके बाद 15 रुपीज़ है. सो 2 रुपीज़ की अगर कॉइन लेंगे सो 10 + 2 12. उसके बाद एक और कॉइन 2 रुपीज़ का कॉइन है. सो 2 + 2 4 रुपीज़ और ये 10 रुपीज़ यानी 14 रुपीज़ हो गए. हमें चाहिए कितने? 15. अभी कितने रिक्वायर है? 1 रुपीज़. तो ये 1 रुपीज़ का कॉइन हम ले लेंगे तो हो जाएगा 15 रुपीज़. राइट स्टूडेंट. सो फॉर 15 रुपीज़ वी रिक्वायर 1 नोट ऑफ ₹10, 2 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ एंड 1 कॉइन ऑफ 1 रुपीज़. अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आया? ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन डी ₹4. अब 4 रुपीज़ के लिए हमें कौन कौन से नोट्स एंड कॉइन्स चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, पहले 1 रुपीज़ का दिया है. सो वी टेक यस. देन 2 रुपीज़ का कॉइन. सो 2. सो 1 + 2 कितने रुपीज़ हुए स्टूडेंट्स? 3 रुपीज़. हमें चाहिए कितने? 4. तो एक और अभी कितने? 1 रुपीज़ चाहिए तो हम 1 रुपीज़ का कॉइन लेंगे तो हो गए 4 रुपीज़. मीन्स हमें 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स और 2 रुपीज़ का एक कॉइन चाहिए फॉर 4 रुपीज़. आप चाहो तो 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स भी लोगे स्टूडेंट्स तो भी हो जाएगा ना 4 रुपीज़. बट उसमें फिर ये 1 रुपीज़ पे हमें टिक नहीं करना है. अंडरस्टूड? हमें टिक वही करना है जितनी यहाँ पे अमाउंट दी है उतनी टोटल इसके अमाउंट होनी चाहिए. अंडरस्टूड? ओके. द लास्ट इज ₹18. 18 रुपीज़ के लिए सबसे पहले 10 रुपीज़ हमें चाहिए. राइट. उसके बाद हम 5 रुपीज़ की कॉइन भी ले लेते हैं. मीन्स 10 + 5 कितने हो गए? 15. आफ्टर 15 एक और कॉइन ले लेती हूँ 16. एक और कॉइन 17 और एक और कॉइन 18. हो गए 18 रुपीज़ स्टूडेंट्स. So for 18 rupees, we require 1 note of 10 rupees, 1 coin of 5 rupees and 3 coins of 1 rupees. Understood students? This one question 3. Now let's see next question. Now students आपका question 6 मैं डायरेक्टली ले रही हूँ, बाकी का मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी. ऐसा नहीं है. प्रैक्टिस वर्कशीट में आपको हमने क्वेश्चन 6 दिया था, क्रॉस आउट द रॉन्ग आंसर, यानी जो आंसर रॉन्ग दिया है. फॉर एग्जाम्पल ए 12 + 8 यानी 12 + 8 कितना होता है स्टूडेंट्स? सो आफ्टर 12 यू हैव टू काउंट 8. सो वी गेट एनी गेसेस? क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स? यस, आंसर आएगा 20.
यानी 12 प्लस 8 का आंसर आएगा 20। तो ये 4 आंसर रॉन्ग है स्टूडेंट्स, तो हमें इसको क्रॉस आउट करना है, यानी ये 4 के ऊपर आपको ऐसे क्रॉस मार्क लगाना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो जो आंसर रॉन्ग है उसको हमें ऐसे क्रॉस मार्क लगा देना है, ठीक है। देन क्वेश्चन बी, 14 माइनस 1, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? एनी गेसेस? बोलो बोलो, बहुत इजी है। यस, क्या आएगा? 13। तो ये 15 आंसर रॉन्ग है, तो उसको हमें ऐसे क्रॉस लगा देना है। समझ में आया स्टूडेंट्स? जो आंसर रॉन्ग है एक्स्ट्रा में दिया उसको हमें क्रॉस करते जाना है। देन नेक्स्ट सी क्वेश्चन, 35 प्लस 23। सो 5 प्लस 3 8 एंड 3 प्लस 2 5। सो आंसर क्या आया? 58। तो 12 आंसर रॉन्ग है, तो उसको हमें ऐसे क्रॉस मार्क लगाना है। अंडरस्टूड? देन डी, 4 माइनस 0, यानी 4 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4। तो ये 0 रॉन्ग है, तो इसके ऊपर ऐसे क्रॉस मार्क लगा देंगे। अंडरस्टूड? देन ई, 8 माइनस 5, सो व्हाट वी गेट? वी गेट 3। 8 में से 5 जाएगा तो 3, ये 13 एक्स्ट्रा है, तो उसको हम ऐसे क्रॉस मार्क लगा देंगे। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ओके, देन नेक्स्ट इज 5 माइनस 5, सो वी गेट 0। 5 में से 5 से एक नंबर सब्ट्रैक्शन होगा तो 0 आंसर मिलेगा, यानी ये 10 एक्स्ट्रा है, तो उस पर हम क्रॉस मार्क लगाएंगे। ये रॉन्ग आंसर है, तो उस पर क्रॉस। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? ये आपके लिए नया था ये क्वेश्चन कि जो आंसर रॉन्ग है उसको हमें ऐसे क्रॉस मार्क लगाना था। सो समझ में आ गया हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस? ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। Now next आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 6 हमने पहले देखा था, then we see the question 5, that count and write the number of letters in the given names and also answer the following question। तो यहाँ पे जो नेम्स दिए उसके हमें नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करके यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर से क्वेश्चन आंसर दिए वो हमें फिलअप करना है। तो सबसे पहले नेम है सोनल, तो उसमें 1 2 3 4 5। हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड सोनल? 5. Then Manali, 1 2 3 4 5 6. How many letters in a word name Manali? 6. Then Priya, Priya has 1 2 3 4 and 5. So Priya has 5 letters, right? Then Kavita, so 1 2 3 4 5 6. So Kavita has how many letters? 6 letters. Then Sonu, so 1 2 3 4. Sonu has 4 letters. Then Rahul has 1 2 3 4 and 5. So Rahul has 5 letters in its name. Now from this you have to answer the following question. First question is that which name has the most number of letters, यानी कौन सा ऐसा नेम है जिसमें सबसे ज्यादा लेटर्स है। तो आप देख सकते हो 6 इज द हाईएस्ट नंबर और 6 पे 2 है, या तो आप मनाली लिखो या कविता, दोनों आंसर रॉन्ग होंगे, राइट होंगे। तो यहाँ पे आएगा मनाली, आप कोई भी एक लिखोगे तो भी राइट होगा, आप दोनों लिख रहे हो नो प्रॉब्लम। तो मनाली एंड कविता, बिकॉज दोनों में ही कितने हैं स्टूडेंट्स? 6 letters है, right? So you write both the answer, that's so it's okay. And एक ही लिखा है, no worry. Now next, which name has the least number of letters? Least यानी अब कम है, तो कौन से ऐसा नेम है जिसमें सबसे कम लेटर्स है? तो 4 दिख रहा है सबसे कम, यानी कौन सा नेम है? सोनू। तो यहाँ पे आंसर आएगा सोनू। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आंसर क्या आएगा? सोनू। ओके, देन क्वेश्चन सी, हाउ मेनी मोर लेटर्स इन मनाली देन राहुल? तो मनाली में आप जानते हो कितने हैं? 6 है, और राहुल के कितने हैं? 5। तो मनाली में 6 कितने ज्यादा है कंपेयर टू राहुल? तो हम जब मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था, व्हाइल वी आर कंपेयरिंग द नंबर्स, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। सो 6 minus 5, what we get answer? Yes, we get answer 1, right? Then question D, how many less letters in Sonu than Kavita? अब सोनू में पता है कितने लेटर्स है? 4, और कविता में कितने हैं?
6. So let's count the difference between. So कविता में है 6 और सोनू में कितने स्टूडेंट्स 4. तो ये दोनों का हमें अगेन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो फॉर दैट वी हैव टू डू द subtraction. So 6 minus 4 2. We get answer 2. The next question is that how many letters in Priya and Sonal are there altogether? यानी प्रिया और सोनल के टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमें काउंट करने हैं. मीन्स वी हैव टू डू द वी हैव टू फाइंड आउट टोटल मीन्स वी हैव टू डू द एडिशन. सो प्रिया के अंदर कितने हैं 5 और सोनल के भी कितने हैं 5. सो हियर 5 एंड दोनों का टोटल फाइंड आउट करना है मीन्स वी हैव टू डू द एडिशन. सो 5 plus 5 10. We get answer 10. Understood? समझ में आ रहा है ना? Okay. The next question is that which two name has the same number of letters? यानी कौन सा ऐसा है जिसमें दोनों में number of letters same है. So let's see students कौन कौन से है. जैसे दो नेम है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये 5 और ये 5 ये दोनों भी सेम है और ये 6 और ये 6 भी है वो भी सेम है और 5 एक और है आप देख सकते हो ये वाला. यानी हमें 5 के ऐसे 3 है और 6 के 2 है. तो हमें सिर्फ ये बचा है कि which two name has the same number of letters. तो कौन से दो हैं तो आप सोनल प्रिया एंड राहुल भी लिख सकते हो एंड कविता एंड सोनल भी लिख सकते कविता एंड मनाली भी लिख सकते हो जिसके आप देख सकते हो कि उस सब में नंबर ऑफ लेटर्स सेम ही है. राइट. सो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स आपका मैंने यहाँ तक आपका जो था वो मैंने कंप्लीट कर प्रैक्टिस वर्कशीट के मैंने आज आपको 3 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए. यस और नो स्टूडेंट्स. ओके. सो इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द फर्दर टॉपिक ऑफ योर प्रैक्टिस वर्कशीट के आपके जो भी सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स. सो जो भी चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिख के भेज सकते हो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अच्छे से लिखना ठीक है. डू योर बेस्ट. एवरीथिंग शुड बी इन अ परफेक्ट फॉर्म. हैंड राइटिंग भी अच्छे होने चाहिए. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है. ओके स्टूडेंट्स. सो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स. ऑल द बेस्ट.